मसला ये है कि एक बंदी का कैलिबर ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है। बाथरूम साफ करना जिसका टैलेंट है, उसको आप ख्वाब देख रहे हैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाने का, तो हम आंखें बंद करके मान लें। कहते हैं जब किस्मत किसी पे मेहरबान होती है तो बस होती जाती है। कुछ लोग सालों की मेहनत के बाद मशहूर होते हैं, लेकिन कुछ रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में हुआ, जिसमें लोग सालों से मेहनत कर रहे थे लेकिन फ्रंट पे ना आ सके। लेकिन दो बहनें सनम जावेद खान और फलक जावेद खान पे किस्मत की देवी ऐसी मेहरबान हुई कि वो रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गई। एक आम कारकुन से मुतहरिक कारकुन फिर पार्टी की मजबूत आवाज बन गयी। आज की वीडियो में उनकी जाती जिंदगी और सियासी करियर के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आम लड़की सनम जावेद इमरान खान की मोहब्बत में जेल की सुलाखों के पीछे चली गई। क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही थी तो मुझे अंदाजा था आएंगे, तो मैं खास तौर पे खान साहब की तस्वीर वाली शर्ट पहन के बैठी थी कि आए तो स्वागत करें तो जरा अच्छे तरीके से करें। सनम जावेद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतहरिक कारकुन हैं और इन दिनों इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान होने वाली तोड़ फोड़ की वजह से पाबंदे सलासिल हैं। सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो सनम जावेद खान की शादी 15 साल कबल हो चुकी है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनकी बेटी की उम्र 14 साल है, बेटे की उम्र 10 साल, जबकि उनके खामन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और निजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। सनम जावेद भी आला तालीम याफ्ता हैं। वो टोटल 4 बहन भाई हैं। उनका एक भाई और 3 बहनें हैं। 2 बहनें और उनका भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जबकि उनकी एक बहन ऑफ कैमरा रहती है। उनके वालिद की बात करें तो वो भुट्टो के जयाले हैं और इमरान मुखालिफ हैं। सनम जावेद के वालिद जावेद खान भुट्टो की खातिर जेल यात्रा कर चुके और उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी सियासी शऊर के साथ की। वो इमरान खान के मुखालिफ होने के बावजूद भी अपनी बेटी जो कि सियासी कैदी की हैसियत से जेल में है उसका भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। उसकी हर पेशी पे अदालत के बाहर मौजूद होते हैं और अपनी बेटी का दिफा करते नजर आते हैं। सनम जावेद की वालिदा ने मीडिया को कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे और खुले माहौल में की। उनके बच्चे सियासी तौर पे बाशऊर हैं और अच्छे बुरे को परखना जानते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी बहुत जल्द कर दी थी ताकि वो जल्द अज जल्द खानदानी जिंदगी शुरू करें और मजबूत खवातीन बने। सनम जावेद की शादी भी बहुत जल्दी कर दी गई। सनम जावेद अपने बच्चों के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही हैं। यहाँ ये दिलचस्प बात है कि ये मिडिल क्लास फैमिली है जिसका इंकशाफ सनम ने अपने इंटरव्यू में किया। जब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए घर पे रेड किया तो वो उनका घर देखकर हैरान रह गए। ये वही सनम जावेद खान जो अपने पहनावे से शहजादी लगती हैं। उनका घर देखकर पुलिस वालों से रहा न गया। उन्होंने सनम से पूछ लिया क्या आप इस घर में रहती हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया हक हलाल का घर ऐसे ही होता है। अब बात करते हैं उनकी सियासी जिंदगी के हवाले से, जो है तो बहुत कम मगर जितनी है बहुत जानदार और शानदार है। उनकी सियासी जिंदगी का आगाज 2 साल पहले रमजान में हुआ। इससे पहले वो तहरीक इंसाफ की कारकुन थी मगर हाउस वाइफ थी और सिर्फ घर की हद तक इमरान खान के नजरिए को सपोर्ट करती थी। इससे पहले वो सोशल मीडिया पे भी नहीं एक्टिव थी, लेकिन जब इमरान खान के खिलाफ पीडीएम तहरीक अदम एतमाद जमा करवाती है और फिर इमरान खान की हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाती है, यहाँ से सनम जावेद की सियासी कारकुन की हैसियत से आगाज होता है। उन्होंने मीडिया को बताया कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होती है, हमने टीवी पे देखा कि वो डायरी उठाकर वजीर आजम हाउस से निकल जाते हैं। किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उस दिन उन्होंने ट्विटर अकाउंट बनाया और इमरान खान को फ्रंट फुट पर आकर डिफेंड करने का फैसला किया। उन्होंने घर में बैठ के ट्विटर ट्रेंड बनाए और इमरान खान के पैगाम को आम करना शुरू किया। जब इमरान खान की हुकूमत गिर गई तो उन्होंने उसके बाद मुल्क भर में जलसों का ऐलान किया। सनम जावेद ने भी कमर कस ली और घर से निकलकर जलसे जुलूसों में बाकायदा कारकुन की हैसियत से हिस्सा लेना शुरू किया। इमरान खान के हक में दलाइल के साथ उनके मुखालिफिन, खास तौर पर मरियम नवाज को हदफे तनकीद बनाया। उनका अंदाज़े गुफ्तगू मुनफरिद था और वो पुख्ता दलाइल के साथ जवाब देती थी। इसके साथ साथ वो ट्विटर पर एक्टिव हो गयी। उनकी वीडियोज और ट्वीट्स वायरल होना शुरू हो गयी। वो रातों रात पीटीआई की सोशल मीडिया स्टार बन गयी। लोग उनकी वीडियोस को धड़ाधड़ शेयर करने के साथ साथ कमेंट करने लग गए कि उनसे और बात करें। उनकी बातें लोगों के दिलों में घर कर रही थी। वो जो बात कर रही थी अकाई पर मबनी थी और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी हो रही थी। सनम जावेद अपनी दबंग अंदाजे गुफ्तगू की वजह से जल्द पीटीआई की आला क़यादत की नजरों में आ गयी और जब इमरान खान कातिलाना हमले के बाद जमान पार्क मुंतकिल हुए तो उन्होंने यहाँ भी मुस्तकिल डेरे डाल लिए और चुन चुन कर इमरान के मुखालिफिन पर तनकीद की, इमरान खान का दिफा किया। कहते हैं जब इंसान मशहूर होता है तो जेलसी और हसद उसको तोहफे में मिल जाती है। सनम जावेद के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक कारकुन इतनी मशहूर हो गई कि पार्टी की खवातीन को उससे खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने उनके खिलाफ मुहाज खोल लिया और उनको कहा कि तुम लोगों को जुमा 8 दिन पार्टी में आए हुए हैं और तुम लोग बड़ी बन रही हो। उनको पैराशूटर कहने लगी। उन पे इल्जाम लगा कि ये फरूख हबीब और फवाद चौधरी की लॉन्च करदा खातून है। ये पार्टी के अंदर से तरह
तरह तरह के इल्जामात लगते रहे, लेकिन सनम जावेद धुन की पक्की थी। उन्होंने किसी को जवाब देने की बजाय इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए पर फोकस रखा और कामयाब होती चली गयी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए इस बात का दावा करते हैं कि सनम जावेद जब पंजाब असम्बली के टिकट तकसीम हो रहे थे, उस वक्त खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए इमरान खान ने उनका टिकट भी फाइनल कर दिया था, लेकिन बाद में बुशरा बीबी के मना करने पर उन्होंने उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया, जिसके बाद भी उन्होंने इमरान खान के नजरिए का खुलकर दिफा किया। हर मुहाज पर इमरान खान के हर अव्वल दस्ते में शामिल रहीं। सनम जावेद उन कारकुनों में शामिल थी जिन पे 8 मार्च को जरताज गुल के हमरा फायरिंग भी की गई और उन्होंने जरताज गुल की जान बचाई थी। सनम जावेद जहां मुखालिफिन में गुस्से की वजह से मशहूर हैं, वहीं पार्टी के लोग भी उनसे डरते हैं, जिसका बरबला इजहार करती हैं और कहती हैं उन्हें कोई हिरासमेंट नहीं कर सकता। वो मुंह पे जवाब देती हैं। उनका पीटीआई में एक्टिव होने के बाद कोई स्कैंडल मंजर आम पर नहीं आया, बल्कि अगर कोई मुखालिफ पार्टी का मर्द आवाज कसता है तो वो उसको भरपूर तरीके से जवाब देती थी। जब एंकर पर्सन इमरान खान पहली दफा लाहौर से गिरफ्तार हुए थे तो सनम जावेद और उनके शौहर उन 5 लोगों में से थे जो सबसे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे। उनके शौहर के मुताबिक सनम ने रात 3 बजे उन्हें उठाया और कहा इमरान भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एहतजाज करना है, चलो। तो वो रात 3 बजे एयरपोर्ट गए। वहाँ से FIA के थाने और दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ इमरान रियाज को लेकर गए उनके साथ रहे और ट्विटर पर लम्हा बलम्हा आगाह करती रही। सनम जावेद मजबूत आसाब की मालिकन बाहिम्मत खातून है। वो इस वक्त गिरफ्तार है। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि मरियम नवाज की ईमा पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको कहा जा रहा है कि वो तमाम बयानात और इल्जामात वापस लें, मरियम नवाज से माफी मांगे और उनके पांव पकड़ लें तो उनको माफ कर दिया जाएगा, वरना वो इसी तरह से जेल में सड़ेंगी। जिस पर उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि वो डट कर इस जुल्म का मुकाबला करेंगी। खून के आखिरी कतरे तक वो इमरान खान के नजरिए के साथ रहेंगी। ये थी सनम जावेद। एक कारकुन से इतनी मजबूत हो गयी कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनकी रिहाई के लिए ट्विटर पे ट्रेंड बन गया, जो 2 दिन तक टॉप ट्रेंड रहा कि सनम जावेद को रिहा करो।